Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम विस्टार्स का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो हमारे ऑथर है जॉन अपडाइक, इन्होंने एक फादर और डॉटर के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया है और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जो मेनली जर्नलिस्ट, म्यूजिशियन और पोएटर को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन द इवनिंग forsaking naps like today, Jack told his daughter Zoe a story out of his head. इवनिंग का टाइम होता है, जॉ की नैप्स का टाइम होता है। नैप्स मतलब क्या होता है, झपकी लेना। तो जॉ होती है वो अपने फादर से कहती है कि अपने मन से आप कोई भी मुझे एक स्टोरी सुनाओ। This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old. कस्टम मतलब क्या होता है, कोई भी रीति रिवाज। तो ये जो रीति रिवाज है ये तब से चला आ रहा होता है जब जो होती है वो 2 साल की होती है। और आज वो कितने साल की हो गई, आज उसे ये स्टोरी सुनाते हुए 2 साल और हो गए। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और जो उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से खाली रहता है। क्यों? Each new story was a slight variation of a basic tale. देखो वो जो भी स्टोरी सुनाता था ना उसमें एक ही चीज़ मेनली होती थी, बस कैरेक्टर बदल जाते थे। A smaller creature usually named Roger. देखो उसमें रॉजर नाम ही ज़्यादातर उसका होता था। रॉजर के पीछे वो चेंज कर देता था, जैसे रॉजर फिश, रॉजर स्क्वायरल, रॉजर चिंपक एंड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइस ओल्ड आउल। और वो क्या कहता था, वो कहता था अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाएगा, एक बुद्धिमान आउल के पास जो कि बूढ़ा है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और जब वो उस आउल के पास जाता था तो वो उस जो आउल होता था वो उसे क्या सजेस्ट करता था, तुम विजार्ड के पास जाओ। विजार्ड क्या होता है, विजार्ड का मतलब होता है एक मैजिशियन। तो वो एक मैजिशियन के पास जाता था, वो क्या बोलता था, मैजिक स्पेल। स्पेल का मतलब क्या होता है, मंत्र। तो जब वो उसके पास जाता था तो वो एक जादुई मंत्र बोलता था और उसकी जो प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड। देखो वो बहुत ही ज़्यादा पैसों की डिमांड करता था, इतने पैसे की करता था कि उतने उसके पास होते ही नहीं थे। पेनीज का मतलब होता है पैसे। बट इन द सेम ब्रेथ, मतलब ये एक एडियम है। बट इन द सेम ब्रेथ मतलब लगातार 2 बातें बोलना। पहली बात क्या बोली उन्होंने कि तुम उस जगह जाओ, डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस व्हेन द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। मतलब तुम वो वाली जगह जाओ जहाँ तुम्हें पैसे मिल जाए। द रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर। और जब उसने ऐसा सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। And went to home to his mother just in time to hear the train whistle. उसके बाद क्या होता है, वो अपनी मदर की बात सुन लेता, वो जब विसल की आवाज़ सुन लेता है सीटी की, तो अपनी मदर के साथ वो चला जाता है और उसके जो डैडी होते हैं वो भी बोसन के लिए घर आ जाते हैं। जैक डिस्क्राइब हिज सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। देखो उसके बाद जो जैक होता है वो उसके डिनर के बारे में डिस्क्राइब करता है और जो स्टोरी होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैकिंग। देखो फैकिंग का मतलब क्या होता है, फैकिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थका देना। तो ये जो मेनली जो स्कीम थी ये बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला ये काम था। हर सेकंड को कहानी सुनाओ, ये बहुत ही ज़्यादा ना उसे थका देता था। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि वो ना आसानी से सोती ही नहीं थी, मतलब थोड़ी देर, मतलब अगर होता भी था तो वो उठ जाती थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फर्टाइल। राइट का मतलब क्या होता है, रिवाज, और फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार। तो जॉ के फादर क्या कहते हैं कि ये जो रिवाज है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल, उसके बाद वो जो बच्ची होती है इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं होती। द बम्स हर फेक मेक हर अंडर द कवर। अंडर द कवर का मतलब क्या होता है, चद्दर के नीचे।
तो वो उसका जो पूरा जो उसका पार्ट होता है, मतलब वो इतनी भी छोटी नहीं रहती कि उसमें पूरी ना आए, पूरी आ जाती है। वर हाफ वे डाउन द बेड, और उसके जो पैर होते हैं वो लटक रहे होते हैं। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर इन बी इन 4 naps एंड शी वॉज सिक। और कभी कभी उसे उसमें मतलब रहने के लिए दे दिया जाता है जब वो बीमार रहती है। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द डाउन ड्रॉन शेड्स। ड्रॉन शेड्स का मतलब क्या होता है? बंद पर्दे, और शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? छन्ना। तो बाहर से जो धूप आ रही होती है ना, वो पास होके कहाँ आ जाती है? कमरे में। It did not seem fantastic that some magic would occur. ये एक जादू तो नहीं था, जादू तो नहीं होता है। And she would take her nap like an infant of 2. और उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वो अभी सोने वाली है। Her brother Bobby was 2, already asleep. उसका जो ब्रदर होता है बॉबी, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सो जाता है। Jack asleep. Who shall the story बी अबाउट टुडे। तो कहते कि डैडी आज आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाओगे? रोजर जो स्क्वीज हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग हर आईज ओपन हर मदर ब्लू स्कंक शी सैड फ्रिमली। तो वो क्या कहते हैं? रोजर तो जो अपनी आंखें बंद करके स्माइल करती है और उस बारे में सोचती है। उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें एकदम ब्लू होती है। तो वो कहते हैं स्कंक। स्कंक क्या होता है? स्कंक एक एनिमल होता है। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। और ये जो स्कंक होता है उसे उसके फादर को लगता है कि उनकी क्लास में पढ़ाया गया होगा, इसलिए वो बोल रही होगी इसके बारे में मुझे सुनाने को। उसके बाद हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंट रियल स्ट्राइक जैक टू क्रिएटिव इंथ्यूजियाज्म ऑल राइट ही शेड। उसके बाद जो उसके फादर होते हैं वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं सुनाने के लिए स्टोरी। उसके बाद एक बार की बात होती है, उसके डैडी सुनाते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, मतलब एक घने जंगल में, देयर वॉज अ टिनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। वो बोलता है एक बार एक जंगल से जा रहा होता है। कौन जा रहा होता है? रोजर स्कंक। ये कौन है? एक एनिमल। एंड ही स्मेल वेरी बैड। देखो हर एनिमल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ होती है। वैसे जो स्कंक था वो उसको भगवान ने एक वरदान दिया था कि मतलब अगर कोई भी उसे मारेगा तो वो एक ऐसी स्मेल छोड़ेगा कि कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा गंदी होगी। यस जो सेड। तो जो बोलती है हाँ डैडी। उसके आगे ही स्मेल सो बैड दैट नॉन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विथ हिम। तो उसके डैडी बोलते हैं कि जब भी वो खेलने जाता था तो मतलब उसके साथ कोई खेलता नहीं था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। जॉन लुक एट हिम सोलेमली। सोलेमली का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके। तो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। शी हैड नॉट फॉरसीन दिस। फॉरसीन का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड। मतलब कि जॉ को ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ऐसा होता होगा उसके साथ। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliation of his own childhood. क्या होता है? जब भी वो बाहर खेलने जा रहा होता है उसके बाद जैक कंटिन्यू करता है। जेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद करता है। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? इंसल्ट। कि मतलब वो अपने चाइल्डहुड को याद करता है जिस टाइम पे किसी ने उसकी इंसल्ट करी होगी, किसी ने बुली किया होगा, तो वो इसी चीज़ को याद करते हुए इस स्टोरी को सुनाता है। मे बी वो इससे लिंक हो। ऑल ऑफ द अदर टिनी एनिमल्स वुड क्राई। जितने भी एनिमल्स हैं वो रोने लग जाते थे और कहते थे ओ हियर कम्स रोजर स्टंकिंग स्टंक। वो कहता देखो ये जो रोजर है ये आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वो क्या रहता था? वो अकेले रह जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से 2 बूंद आंखों से आंसू गिरते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जो माउथ ड्रॉप डाउन हर लोअर हिप,
लिप बैंक फॉरवर्ड। और जो का जो फेस होता है वो भी कुछ इसी तरीके से हो जाता है, जो उसके लिप्स होते हैं वो नीचे को बैंक हो जाते हैं। और उस वे ही ट्रेस विद अ फोर फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज ऑफ द कोर्स वन ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स। और वो उसकी आंखों को ट्रेस कर लेता है। वॉन्ट शी द आउल। वो कहते हैं कि उसे आउल के पास जाना चाहिए। जैसे उसके फादर सुनाते हैं उससे पहले ही वो बोल देती है कि डैडी वो आउल के पास क्यों नहीं गया। शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फ्रैंकली रफ एंड वॉइस। मतलब वो एक रफ आवाज में बोलती है डैडी वो आउल के पास क्यों नहीं गया। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर। उसके बाद वो बेड में बैठी होती है। जैक फेल्ट द कवर टंग एंड हर लेग स्विच टेंसली। तो सबसे पहले टेंसली का मतलब क्या होता है? टेंसली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस के साथ। स्विच का मतलब होता है अपनी पोजीशन को चेंज करना। और टग का मतलब क्या होता है? खींचना। तो जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो जो बेड होता है वहाँ से मतलब जब वो अपने पैर को ऐसे हिलाती है तो जो चादर होती है वो खिंच जाती है और अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो उसे देख के उसके डैडी को पता लग जाता है कि वो टेंशन में है। शी वॉज प्लीज्ड विद दिस मूवमेंट। ही वॉज टेलिंग हर मदर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो। तो उसके डैडी मतलब बोलते हैं कि ये बात मतलब जो ये उसे सुनाने जा रहे हैं ये कहानी उसकी डॉक्टर को पता होनी चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। But downstairs a chair scrapped and he realized he must get down to help clear paint the living room woodwork. उसके बाद क्या होता है? नीचे से कुछ चेयर की खरखर करने की कुछ आवाज़ आती है जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि भाई उसे क्लियर के पास जाना था क्योंकि उसे पेंट करना था। तो क्लियर हमारे यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कहानी को स्टार्ट करता है वो। ही वॉक अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। तो उसके बाद वो जो स्टंक होता है वो क्या करता है? वो जाता रहता है बहुत ही ज़्यादा उदासी के साथ। और जब जाता है तो वहाँ पे एक बड़ा पेड़ होता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री। टिप टॉप का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही बड़ा पेड़, बहुत ही ज़्यादा वो बड़ा होता है। तो उसका जॉ क्या कमेंट करती है पीछे से? गुड, अच्छा। मिस्टर आउल रोजर स्कंक सेड ऑल द अदर लिटिल एनिमल रन्स अवे फ्रॉम द बिकॉज आई स्मेल सो बैड। उसके बाद वो आउल के पास जाता है तो वो क्या बोलता है रोजर स्कंक से कि जो जितने भी एनिमल्स हैं ना ये सारे मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ही गंदी वाली। सो यू डू। तो आउल बोलता है हाँ आती है, ये बात सही है। द आउल सेड वेरी वेरी बैड। बहुत 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 गंदी बदबू आती है तुमसे। व्हाट कैन आई डू। तो वो कहता है मैं क्या करूँ फिर अब। रोजर स्कंक सैड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। ऐसा बोल के फिर वो रोने लग जाता है। द विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड द लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल फ्रॉम द बेड। उसके बाद जब जॉ चिल्लाती है द विजार्ड, किसी विजार्ड के पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। वैसे क्या होती है? एक गोल्डन बुक स्प्लिट फ्रॉम द बेड। स्पिल का मतलब क्या होता है? गिर जाना। तो एक जो गोल्डन बुक होती है वो नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी इज द स्टोरी। तो उसके डैडी क्या कहते हैं? उसके डैडी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, क्या तुम्हें अगर तुम सुनाना चाहते हो तो तुम ही सुना लो, मैं नहीं बोलता हूँ। नो यू मी। उसके बाद जो होती है वो कहती है नहीं डैडी आप सुनाओ मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो उसके डैडी बोलते हैं कि ठीक है तुम अपनी लाई डाउन मतलब पहले जैसे फिर वैसी पोजीशन में आ जाओ और बी स्लीपी मतलब वैसे ही लेट जाओ, मतलब अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाना। Her head relapsed onto the pillow and she sagged out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? उसके बाद वो कहती है कि भाई वो विजार्ड के पास क्यों नहीं गया? डैडी
व्हाट? उसके बाद वो बोलती है डैडी क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल? वो अपनी डैडी से पूछती है कि ये जो जादुई मंत्र होते हैं क्या ये सब रियल में होते हैं? देयर वॉज अ न्यू फेस जस्ट ईट bugs. She turned to her mother and asked. उसके बाद वो अपनी मदर से एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या स्पाइडर जो होते हैं वो बग्स को खाते हैं? डू दे रियली? क्या ये सच बात है? एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड्स वॉज इन द स्काई. उसके बाद उसकी मदर उससे बोलती है कि जो भगवान होते हैं वो स्काई में होते हैं, हर जगह होते हैं. तो यही क्वेश्चन शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विथ अ स्लाई येट एगर स्माइल. तो यही चीज़ वो क्या करते हैं, वो अपने फादर से पूछती है. स्लाई मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा शैतानी. और एगर मतलब क्या होता है? एगर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उतावला होना. तो बहुत ही ज़्यादा उतावलेपन के साथ वो अपने डैडी से पूछती है कि डैडी क्या ये बात सही है? दे वर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर कर्टली. तो जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें स्टोरी में ही सच होती है. बस शॉक में उसका आंसर देके बस वो उसे छोड़ देते हैं. शी हैड मेड हिम मिस अ बिट ऑफ द इन द नैरेटिव. मिस अ बिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फ्लो टूट जाना. मतलब कोई चीज़ हम सुना रहे हैं और बीच में वो चीज़ स्टॉप कर देना. द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड. उसके बाद जो उल्लू होता है वो क्या बोलता है आउल कि तुम्हें घने जंगल में जाना है. अंडर द ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक. मतलब पेड़ के अंदर से जाना है और उसके बाद क्रिक के ऊपर से जाना है. व्हाट इज़ अ क्रिक? डैडी से पूछते हैं डैडी ये क्रिक क्या होता है? तो उसके डैडी बोलते हैं कि ये जो क्रिक है ये होती है एक रिवर. ओवर द रिवर एंड देयर विल बी विजार्ड हाउस. उसके बाद जब तुम वहाँ से जाओगी ना तो तुम्हें एक विजार्ड का घर दिखेगा. And that's the way Roger Skunk went and pretty soon he came to a little white house. उसके बाद तुम्हें एक वहाँ पे बहुत ही सुंदर एक वाइट हाउस दिखेगा. And he rapped on the door. उसके बाद तुम वो जो डोर है उसे खटखटाना. रैप का मतलब क्या होता है? खटखटाना. जैक रैप ऑन द विंडो सिल. तो जो उसके जो डैडी होते हैं वो भी उसे ऐसा एक्शन करके दिखाते हैं. खट खट मतलब वो अपनी खिड़की के सामने ऐसा करके उसे दिखाते हैं. उसके बाद एंड अंडर द कवर्स जॉ टॉल फिगर क्लेंच इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. क्लेंच का मतलब क्या होता है? जकड़ना. और इन्फेंटाइल के मतलब क्या होता है? बच्चे की तरह. तो ये जब उसके डैडी ऐसा करते हैं तो वो भी एक बच्चे की तरह मतलब अपने आप को मतलब एक साइड में बैठ जाते. मतलब जैसे डर नहीं जाते हम एक तरफ अपने आप को मतलब पूरा बंद हो जाते हैं, अपने आप को एक तरफ से जकड़ लेते हैं. देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट. उसके बाद क्या होगा? एक छोटा सा बूढ़ा आदमी वहाँ पर आएगा. विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हेड. जो कि जिसकी एक लंबी बियर्ड होगी, दाढ़ी होगी और ब्लू कलर की हेड होगी. एंड सेड. उसके बाद उसने बोला You, what is this? What you want? You smell awful. उसके बाद जैसे ही वो जाती है वो कहता है कि क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है. The wizard voice was one of the Jack's own favorite effect. जैक को ऐसी आवाज़ निकालना ना बहुत पसंद था. He did it by scrunching up his face. वो अपने फेस को पूरी तरह से क्या करता था? जकड़ लेता था. उसके बाद the wizard was one of her favorite own effect. He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes. मतलब वो पूरा एक्शन के साथ जैसे वो करता था वैसे ही करता था. Which felt off for the interval Rumi. He felt being an old man suited him. उसे लगता था कि जो जिस तरीके से वो एक्टिंग करता है उस पर वो सूट करती है. I know it. Roger Sucker संक सैड. उसके बाद रोजर क्या कहता है कि हाँ मुझे पता है. एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी. वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझसे बदबू आती है और सारे एनिमल्स मुझे देख के भाग जाते हैं. द इनॉर्मस वॉइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी. वो कहता है एक बड़ा सा उल्लू होता है वो कहता है कि आप मेरी मदद करोगे.
वेल मे बी, कम ऑन इन, डू नॉट गेट टू क्लोज। वो कहता है कि हाँ शायद, अंदर आ जाओ लेकिन मुझसे दूर रहना। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल द मैजिक दिस थिंग। वहाँ पे जब वो जाता है तो वो देखता है कि सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब जादुई चीज़ें वहाँ पे होती है। ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप। मतलब वहाँ पे क्या होता है, सारा जो कूड़ा कचरा होता है वहीं पे बिखरा रहता है। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोई भी सफाई करने वाली जो औरत होती है वो वहाँ पे नहीं होती। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।